फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। और मैं हूँ आपकी दोस्त सिलू। और बहुत सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। और आज का हमारा सब्जेक्ट है वो हर एक को बहुत ही इफ़ेक्ट करने वाला सब्जेक्ट है कि हर कोई लेडी या कोई कोई भी इंसान को ये फीलिंग आ सकती है। जैसे कि हमारे पास घर है, बहुत सुंदर सा है, हमारे पास पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा फैमिली है, अच्छे रिश्तेदार हैं, फिर भी हमें कुछ अधूरापन लगता है, हमें कुछ अकेला फील होता है, हमें अंदर से खुशी फील नहीं होती है। और ऐसा क्यों होता है हमें? क्योंकि ये बहुत आम फीलिंग है, लोगों को सबको ये कभी ना कभी आती है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि ये ऐसी फीलिंग क्यों हमें आती है और उसका सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं। अंदरूनी खुशी, परमानेंट खुशी के लिए हम है ना तरसते रहते हैं। पर कुछ रीज़न ऐसे हैं जिसे हम अगर टटोले तो हमें पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ पे होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम है ना अपना जो कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। हम हमेशा दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास भी सब कुछ है, पर मेरे पास अल्टो गाड़ी है कितनी सस्ती, उसके पास मर्सिडीज है, उसके पास डायमंड ज्वेलरी है, या फिर उसके पास फार्म हाउस है, मेरे पास ये नहीं है। यानी हम हर बार है ना उस कंपैरिजन करते रहते हैं। और जो हमारे पास खुद के पास है, ईश्वर ने दिया हुआ, उसको है ना हम इग्नोर करते हैं। देखिए, मर्सिडीज भी आपको जो डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ ले जाएगी, अल्टो भी ले जाएगी, पर हमारी मेंटालिटी चेंज होती है। और कंपैरिजन की वजह से है ना हम हमारे पास जो कुछ है ना उसकी खुशियाँ नहीं उठा सकते, उसको एन्जॉय नहीं कर सकते। और हर बार हमें अंदर से है ना दुःख होता रहता है कि हाय मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और कंपैरिज़न की वजह से हम खुश नहीं रह सकते। दूसरा रीज़न है कि ग्रैटिट्यूड की कमी। जो हमारे पास है ना ईश्वर का दिया हुआ, वो हमारे नसीब का है, और उससे हमें खुश हो के ईश्वर को थैंक यू कहना चाहिए कि भगवान आपने मुझे ये दिया। और आप यकीन मानिए कि ईश्वर ने जो आपको दिया है ना वो सामने वाले को नहीं दिया है। किसी को बच्चे अच्छे नहीं होते, किसी को दूसरी तकलीफ होती है, किसी को हेल्थ अच्छी नहीं होती। यानी आपको जो दिखता है ना उसके पास बहुत सारा, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो आपके पास जो है वो बहुत ही अच्छा है और बेस्ट है। ये आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और ईश्वर को थैंक यू भी कहना चाहिए। कई बार फ्रेंड्स है ना हम ऐसा करते हैं कि हमने पास्ट में कुछ खो दिया, मिस हो गया हमसे, उसी में फिर जीना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये मेरे से हो गया, नहीं तो आज मैं ये होता, नहीं तो मैं यहाँ पे होता, ये होता। मैं समझ सकती हूँ कि अफसोस होता है, पर आगे निकलना भी इतना ही ज़रूरी होता है, मूव ऑन करना भी इतना ही ज़रूरी होता है। वहाँ पे हम मिस्टेक कर देते हैं। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि जो गलत सोर्स है ना खुशियों को ढूँढने का, उसे हमेशा हम पकड़ते हैं। जैसे कि मैंने सोचा मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा ना, फिर मैं एकदम खुश रहने वाली हूँ। या फिर मैं ये बंगला खरीद लूँगी ना, मेरा बहुत मन है, ये बंगला मैंने खरीद लिया ना, समझो मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। पर ये जो हमारे टारगेट होते हैं ना, वो जब भी क्लियर हो जाते हैं फिर एक नया टारगेट आता है, फिर एक नया टारगेट आता है। यानी उसका कोई अंत नहीं होता। और वो हम जो खुशियाँ हमें थोड़े टाइम के लिए मिलती हैं ना, वो हमारी बहुत टाइम बीइंग रहती है और निकल जाती है। फिर हम उसी फ़ेज़ में चले जाते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। नेक्स्ट है कि इमोशनल एम्प्टीनेस, भीड़ में तन्हाई है, ये वाली बात हो जाती है। आपका बहुत बड़ा फैमिली है, आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, नज़दीकी लोग बहुत सारे हैं, अच्छे लोग हैं, पर फिर भी आपका किसी के साथ इतना क्लोज़नेस नहीं है कि आप अपने दिल की बात बता सको उसको। आप ऐसे इंसान आपके पास 1 या 2 होने ही चाहिए, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो और आपको भरोसा है कि वो आपका मिसयूज़ नहीं करेगा। और ऐसा इंसान हमेशा बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जब हम इमोशनली किसी चीज़ से जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नज़दीकी ऐसे लोग होने चाहिए, 1-2 हो, पर उनके साथ आप दिल की बातें शेयर कर सको। अगर आप
ऐसे भी हैं कि आप है ना इंट्रोवर्ट है और आपको डर लगता है मेरी बात कोई जान जाएगा फिर मेरा मिसयूज करेगा ये वो। तो आप क्या होता है कि फिर आप अकेले ही रह जाते हो। तो आप आपकी भी गलती हो सकती है कि आप बहुत ही डर डर के जीते हैं कि मेरी कोई बात बाहर स्प्रेड ना हो जाए। तो इंसान को पहचान के फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। तो लोनलीनेस जब भी फील होगी ना, शेयर करने वाला कोई मिल जाएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा और आपको खालीपन फील नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्पस की कमी। हम है ना, जैसे मोनोटोनस लाइफ जीते हैं। सुबह हुई, उठे, पूरे दिन का जो भी काम है शेड्यूल अपना खत्म किया, रात को सो गए, फिर दूसरे दिन वही का वही। तो एमलेस लाइफ लगने लगती है, हमें लगता है यार मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्यों एक ही तरीके की लाइफ जी रही हूँ, है ना। तो वो चीज़ हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। तो उसके बदले कुछ नई स्किल है आपके पास, कुछ नया हुनर है, आप कुछ नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो, क्यूरियस होते हो, तो क्या होता है एक इंटरेस्ट बना रहता है लाइफ में। तो आपके रूटीन के कामों के बाद जो भी आपका टाइम होगा ना, वो आप इंटरेस्ट की बातों में लगा दोगे। तो उससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी और अंदरूनी खुशी मिलेगी। तो पर्पस लाइफ का होना ज़रूरी है, कुछ एम होना ज़रूरी है। ज़्यादातर जैसे बच्चे होते हैं ना, तो हम उसके पीछे लगे रहते हैं फैमिली का सब कुछ देखने पे। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई में वो लोग लग जाते हैं ना, उसके बाद बहुत लोनलीनेस लगता है। तो कुछ एम ऐसे बनाने चाहिए, जो भी आपको पसंद है, ऑनलाइन सीखिए, कुछ नई स्किल सीखिए, आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ें पढ़िए, डांसिंग करिए, सिंगिंग करिए, जो भी पसंद है करिए। पर आप उसमें जितने डीप जाओगे ना, आपका इंटरेस्ट जीने के लिए बढ़ता जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस। ज़्यादातर क्या होता है जब हम खालीपन फ़ील करते हैं ना, तो हम पास्ट में चले जाते हैं और फिर पास्ट की बातों को याद कर कर के दुखी होते हैं, या फिर हम अपसेट हो जाते हैं, उसी में जीना शुरू कर देते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम फ्यूचर की बहुत चिंता करते हैं, आगे क्या होगा, इसका क्या होगा, वो क्या होगा, बच्चे क्या बनेंगे, पैसे हमारे पास कितने रहेंगे, हम कैसे मेडिकल का बिल भरेंगे। यानी हमारे पास सोचने के लिए इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, जो मैं समझती हूँ वो मायने रखते हैं, पर वो ओवरथिंकिंग वाला मामला हो जाता है। हमारे हाथ में पास्ट तो निकल गया है, फ्यूचर हमारे हाथ में है नहीं। क्या है हाथ में? वर्तमान है। तो फिर प्रेज़ेंट में जिए ना, तो ही हमें खुशियाँ मिलेगी और तो ही हम पीसफुली अपनी लाइफ़ को जी सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखो, मैंने तो आपको पॉइंट्स बता दिए कि ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी आपको खुशियों से दूर रखते हैं, है ना? अब उसके सॉल्यूशन मैं दिखाती हूँ कि सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि ग्रैटिट्यूड की आदत डालिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, मेरी लाइफ में कौन-सा बहुत अच्छा-सा काम हुआ आज, या फिर मैंने किसको कोई हेल्प कर दी तो मुझे कितनी खुशी मिली, या मेरे सभी काम आज पूरे हुए तो मुझे कितनी खुशी मिली। उस टाइप की जो भी फीलिंग है ना ग्रैटिट्यूड वाली, वो हर रोज़ के लिए आपकी लाइफ में ऐड कर दीजिए। उससे है ना आपको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं, मैं प्रॉपर वे में जी रही हूँ। दूसरा सॉल्यूशन है कि आप है ना कंपैरिज़न कम करो और सोशल मीडिया तो बहुत कम ही कर दो। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, नया कुछ पहना है तो बहुत स्टाइल से फ़ोटो अपनी डालते हैं, या कहीं घूमने गए हैं वहाँ के पिक्चर्स डालते रहते हैं। तो वो सब देख के है ना हमें ऐसा लगता है हाय उसकी लाइफ़ कितनी परफेक्ट है, वो कितना एन्जॉय कर रही है और मैं देखो यही घर का काम करती रहती हूँ। तो ये चीज़ है ना हम में निराशा भर देती है। तो इसके बदले हमें थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, और वो सोशल मीडिया की बातें हमेशा सच नहीं होती। किस तरीके से कितना एडिट करके, क्या एआई का यूज़ करके क्या-क्या बना के लोग डालते हैं। होगी उनकी हॉबी या कुछ भी होगा, पर हम अपनी पर्सनल लाइफ़ में क्यों उसको एप्लीकेबल करें? मेरी लाइफ़ की जर्नी मेरी है, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खुद के साथ बात करो। हम है ना सबके लिए बहुत सारा टाइम निकालते हैं, पर खुद के लिए टाइम ही नहीं निकालते।
15 मिनट वॉक पे चले जाओ, या जहाँ भी जैसे झूला है आपके घर, आपको बहुत पसंद है वो जगह, एक कॉर्नर है वहाँ पर बैठो, और है ना बहुत पीसफुल माइंड से, जैसे आप मेडिटेशन करते हो ना उस टाइप से आप बैठिए वहाँ पे, या फिर आपको मनपसंद है ना वो कोई सॉन्ग है उससे सुनिए। तो ये सब चीज़ें हैं ना आपको बहुत मेंटली पीस देगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप पर्पस ढूंढिए अपनी लाइफ में। कई बार है ना वो घर का तो जो चलता रहता है, फैमिली का चलता ही रहता है, पर आप अपने तरीके से क्या आपको अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या चाहता हूँ, वो बात आप ढूंढ लीजिए। तो कई बार है ना लोगों को किसी को हेल्प करने में बहुत खुशी मिलती है, तो ऐसी बात को आप पकड़िए कि आपके अंदर वो चीज़ क्या है। जैसे मुझे है ना कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हूँ। मेरे भी तो 2 बच्चे बाहर हैं, नहीं है मेरे पास, और मैं अकेली ही जीती हूँ। हस्बैंड अपने काम में बिज़ी होते हैं। तो मैं क्या करूँगी? मैं जैसे वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं सिंगिंग करती हूँ, मेरा रियाज़ करती हूँ। अब कई बार मुझे मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब किसके लिए? पर मुझे पता है ये मेरे लिए करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे, और मैं दूसरे दिन फिर और भी एंथो होके लग जाती हूँ अपने रियाज़ में और अपने कामों में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे छोटी-सी जो पर्पज़ है ना, वो भी आपकी लाइफ़ को एकदम मीनिंगफुल बनाएगी, और ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अपने लाइफ़ में एक ऐसा पर्पज़ बनाइए, जिसको पकड़ के है ना आप, जैसे हम कहते हैं ना नदी पार कर जाते हैं, उस तरीके से हो जाएगा। और लास्ट सॉल्यूशन ये है कि आप है ना डीप रिलेशंस बनाइए। देखो आप इंसान हो, आप अकेले नहीं रह सकते, फॉर्मल रिलेशंस आपको वो खुशी नहीं दे सकते। चलो 1 घंटे के लिए गेट टुगेदर किया, सब अपने घर चले गए, आपकी मन की तो आपके अंदर ही रह गई, है ना? तो उससे तो अच्छा है कि आपकी 1 या 2 दोस्त ऐसे हों, या आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा आपको लगता है कि ये कितनी अच्छी है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट आता है और आप उसके साथ फिर क्लोज़ हो जाते हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको बहुत ही रिलैक्सेशन देगी, क्योंकि आपकी बातें, आपके मन की बातें शेयर होती रहेगी। आपको कई बार एडवाइस भी मिलती रहेगी उनसे, या फिर वो सुन लेगी ना, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे दोस्त हमेशा बना के रखने चाहिए, और वो बहुत बड़ा लाइफ़ का रिलैक्सेशन होता है। सो फ्रेंड, देखा आपने, बाहरी चीज़ें कभी हमें इतनी खुशी नहीं दे सकती, यानी कि वो टाइम बिंग खुशियाँ हमें मिलती है कि जो भौतिक चीज़ों से हमें मिलती है, पर जो हमें अंदरूनी खुशी चाहिए, हमें जो सुकून चाहिए, हमें जो हैप्पीनेस चाहिए, वो जो अंदर से आती है ना, उसके लिए कौन से पॉइंट्स हैं और उसके लिए कौन से सॉल्यूशन है, उसके बारे में मैंने आज बात की है। और मुझे लगता है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, और नए-नए टॉपिक्स लेके मैं आती रहती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ जो हमारी लाइफ़ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय-बाय।